क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब इंसान मर जाता है तो उस वक़्त उसके दिमाग की क्या हालत होती है? और क्या मरने के कुछ देर बाद तक हमारा दिमाग एक्टिव रहता है? और उस वक़्त हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह से देख रहे होते हैं? ये ऐसे कुछ यूनिवर्सल क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब इंसान बहुत अरसे से ढूँढ रहा है और बहुत सी मूवीज़ में भी इस बारे में दिखाया गया है। जैसे मूवी अर्मेगेडोन में हैरी स्टैम्पर अर्थ को बचाने के लिए बॉम्ब चलाता है तो उस वक्त उसकी पूरी जिंदगी की मेमोरीज उसकी आंखों के सामने आ जाती हैं। बहुत से साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स भी इसी बात को मानते हैं कि शायद मरते वक्त हमारी मेमोरीज ही हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं। मगर इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है क्योंकि किसी को परमिशन नहीं है कि मरते हुए इंसान के दिमाग को स्कैन करके इस बारे में रिसर्च की जाए। इसलिए सेंचुरी से न्यूरो साइंटिस्ट इस बात को लेकर परेशान हैं कि अगर इंसान मरते वक्त अपनी गुजरी हुई जिंदगी को याद करता है तो मौत के करीब ऐसा एक्सपीरियंस करना कैसा लगता होगा, और इस एक्सपीरियंस के दौरान और मरने के बाद आपके दिमाग की क्या कंडीशन होती है। लेकिन 2016 में एक्सीडेंटली होने वाली एक रिसर्च के बाद इस सब्जेक्ट पर कुछ प्रोग्रेस हुई और किसी हद तक साइंटिस्ट को इस ओल्ड एज क्वेश्चन का जवाब भी मिल गया। 2016 में यूरोप के मुल्क एस्तोनिया के हॉस्पिटल में एक 87 ईयर ओल्ड कैनेडियन पेशेंट को लाया गया। वो आदमी बेहोश होकर गिर गया था, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल की इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट किया गया। डॉक्टर्स को पता चला कि पेशेंट के दिमाग में खून बह रहा है। उसके बाद पेशेंट की हालत मजीद बिगड़ गई। जब डॉक्टर्स ने उसकी ईईजी की तो उनको पता चला कि पेशेंट को मिर्गी की बीमारी है। ईईजी के दौरान ही पेशेंट को अचानक हार्ट अटैक आया और इससे पहले कि डॉक्टर्स कुछ करते वो मर गया, क्योंकि उस टाइम पेशेंट की इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी की जा रही थी। इसलिए पहली बार किसी मरते हुए इंसान की ब्रेन एक्टिविटी रिकॉर्ड हो गई। टोटल रिकॉर्डिंग 900 सेकंड्स की थी। पेशेंट के हार्ट अटैक से 30 सेकंड पहले और 30 सेकंड बाद की रिकॉर्डिंग पर न्यूरो साइंटिस्ट ने ज़्यादा फोकस किया। उन्होंने डिस्कवर किया कि डेथ के टाइम पेशेंट के ब्रेन ने रिदमिक वेव पैटर्न्स का एक्सपीरियंस किया। ऐसे ही सिमिलर वेव पैटर्न्स इंसान के दिमाग में मेडिटेशन, ख्वाब देखते हुए और कोई मेमोरी याद करते हुए बनती हैं। पेशेंट की ब्रेन कंडीशन को बेहतर तरीके से समझने के लिए थोड़ा सा ब्रेन वेव्स के पैटर्न के बारे में जानते हैं। ब्रेन वेव्स को ब्रेन ऑसिलेशन भी कहते हैं। ये ब्रेन वेव्स रिदमिक ब्रेन एक्टिविटी के पैटर्न्स हैं। ऑसिलेशंस डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जिसमें से कंसंट्रेशन, ड्रीमिंग, मेडिटेशन, मेमोरी रिकॉल, इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग और कॉन्शियस परसेप्शन में गैमा ऑसिलेशंस इन्वॉल्व होती हैं। मेमोरी फ्लैशबैक्स का ताल्लुक भी गैमा वेव से है। यूएस में यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसविला के न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजमल जिमार ने इस इंसिडेंट पर एक स्टडी ऑर्गेनाइज की और कहा कि पेशेंट के दिल बंद होने से कुछ देर पहले और बाद हमने न्यूरल ऑसिलेशन के एक स्पेसिफिक बैंड में कुछ चेंजेस देखी। ये चेंजेस डेल्टा, थीटा, अल्फा और बीटा ऑसिलेशंस में थी, लेकिन सबसे ज्यादा चेंजेस गैमा ऑसिलेशंस में हुई। रिसर्चर्स ने बताया कि ब्रेन में ब्लड फ्लो रुकने के बाद भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेन वेव्स के दरमियान इंटरेक्शंस होती हैं। गैमा रेस के बारे में तो आपको बता चुके हैं। अब थोड़ा सा डेल्टा, थीटा, अल्फा और बीटा ऑसिलेशंस के बारे में भी जान लेते हैं। सब ऑसिलेशंस में सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी डेल्टा की होती है। पुरसकून नींद के दौरान हमारी ब्रेन वेव्स डेल्टा होती हैं। मेडिटेशन के दौरान थीटा, रिलैक्सेशन, क्रिएटिविटी और विजुअलाइजेशन के दौरान अल्फा, अलर्टनेस और कंसंट्रेशन के दौरान बीटा और आखिर में सबसे तेज फ्रीक्वेंसी के साथ आती है गैमा रेस, जो मेमोरी रिकॉल, ड्रीम्स के दौरान हमारे ब्रेन में बनती हैं। वैसे तो पहली बार मरते हुए इंसान के दिमाग को स्टडी किया गया है, लेकिन इससे पहले कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखे गए रैट्स पर भी रिसर्च की गई है कि मौत से पहले रैट्स के दिमाग की क्या हालत होती है, और रिसर्च के दौरान उनकी गैमा रेस में भी चेंजेस देखी गई। ये स्टडी देखने के बाद इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि मौत के दौरान शायद इंसान का ब्रेन एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑर्गेनाइज करके इस पर अमल करता है, और शायद ऐसा तमाम स्पीशीज के साथ होता है। लेकिन इस रिसर्च के बैकअप के लिए बहुत कम एविडेंसेस हैं। न्यूरोलॉजिस्ट जिमार ने कहा है कि उनका इस सब्जेक्ट पर मजीद केसेस इन्वेस्टिगेट करने का प्लान है, और वह पहले से मौजूद रिजल्ट्स को एज अ सोर्स ऑफ होप के तौर पर देखते हैं। लेकिन ये मेजरमेंट सिर्फ एक केस पर बेस्ड है, और उस पेशेंट को मरते वक्त स्वेलिंग, इंजरी और सीजर का सामना भी करना पड़ा था। सब लोगों को मरते वक्त इस सब का सामना करना नहीं पड़ता, और यही बात केस को मजीद कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। ये मेमोरी रिकॉल ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1 मिनट का था। मतलब ये कि सिर्फ 1 मिनट में हम अपनी पूरी ज़िंदगी में होने वाली चीज़ों को याद करते हैं। ये ड्रीम्स देखने की स्पीड से भी कई तेज़ है। एक नॉर्मल इंसान रात को 4 या 6 ख्वाब देखता है, और इनका एवरेज टाइम 2 घंटे होता है। एक ड्रीम हम 5 से 20 मिनट में देखते हैं,
तो सोचें मौत के वक्त पूरी जिंदगी का मेमोरी रिकॉल कितना तेज होगा। कुछ सेकंड्स में अपनी जिंदगी को याद करना कैसा लगता होगा, खास तौर पर जब आपको पता हो कि अब आपका आखिरी वक्त आ चुका है। न्यूरोसर्जन जेमार के मुताबिक हम इस रिसर्च से कुछ सीख सकते हैं कि जब हमारे प्यारों की आंखें बंद हो चुकी होंगी और हमें लगेगा कि वो हमें हमेशा के लिए छोड़ के जा चुके हैं, तो उस वक्त उनके ब्रेन उनकी जिंदगी के कुछ बेहतरीन मोमेंट्स चला रहे होंगे। एक ओल्ड एज होम की नर्स ने जब वहां के लोगों से पूछा कि वो यंगस्टर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, तो उन्होंने एक ही एडवाइस दी। उन्होंने कहा कि जिंदगी को अपने ही मुताबिक गुजारें, ना कि किसी और के मुताबिक। आखिर क्यों बूढ़े होकर इंसान को यही रिग्रेट होता है कि उसने अपनी जिंदगी अपने मुताबिक नहीं गुजारी। और यकीनन हम नहीं चाहेंगे कि मरते हुए हमारे दिमाग में भी सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट्स हों। इसीलिए अपनी लाइफ एक बेहतरीन तरीके से गुजारिए। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।